प्यारे बच्चों, मैं आगे आपको पाठ 11 पढ़ा रहा हूं। पाठ का शीर्षक है अद्वितीय पूर्वोत्तर भारत। आप अपने देश के अन्य राज्यों में आप यदि गए होंगे तो अवश्य ही कोई नजदीक का कोई ऐसा दर्शनीय स्थल या पर्यटन स्थल आप अवश्य घूमे होंगे आप माता पिता जी के साथ। आप भारत के किन किन राज्यों में घूमे हैं और आपका सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल कौन है? हम जिस राज्य में रहते हैं यह भी झारखंड राज्य पर्यटन स्थल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये जो पाठ लिखा गया है शीर्षक अद्वितीय पूर्वोत्तर भारत, ये वास्तव में पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत अद्वितीय है। अपने देश में इससे अधिक दर्शनीय और विविधता भरा स्थल अपने देश में और कहीं नहीं। जितनी विभिन्नता को और जितने अलगाव को यह अपने में समेटे हुए है, यह एक अद्वितीय बात। आप जाएंगे तो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जो भारत के अन्य किसी दूसरे हिस्से में आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। यहाँ विचित्र प्रकार के वनस्पति, अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी, रंग बिरंगे, तो कहीं बौद्धों के मठ तो कहीं हिंदुओं के पवित्र स्थल। ये इसका एक संगम स्थल है। ये भारत का ये उत्तर पूर्वीय क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र बहुत अद्वितीय है, जिसमें एक साथ जुड़े अनेक क्षेत्र का, जो अनेक क्षेत्र में आप विभिन्नता देखते हैं, एक सीमित क्षेत्र में आप इतनी विभिन्नता देखेंगे तो आपको इसको अद्वितीय कहना पड़ेगा। भारत के उत्तर पूर्व में जो क्षेत्र है हमारा अपने देश के, यह देश का बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, बड़ा सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और यहाँ की जो प्राकृतिक संपदा है, यहाँ की जो सांस्कृतिक वैभव है, इसके जैसा अपने देश में कहीं नहीं। समझो कि सांस्कृतिक वैभव का, प्राकृतिक संपदा का ये बहुत बड़ा भंडार है। यहाँ देखने के लिए, घूमने के लिए, जानने के लिए बहुत बहुत कुछ है। वैसे इस देश में ऐसा नहीं है कि अन्य चीज और दुर्लभता नहीं है। पूरी दुनिया में अन्यत्र हर जगह उसकी अपनी विशेषता है, लेकिन पूरी दुनिया में आप कहिए तो हमारे देश का यह हिस्सा, जिसने कि अनेक विभिन्नताओं को समेट कर रखा है, सांस्कृतिक वैभव और प्राकृतिक संपदा को अपने अंदर समेट कर रखा है, ऐसी विभिन्नता, ऐसी संपदा, ऐसी विचित्रता पूरी दुनिया में अन्यत्र आपको नहीं मिलेगी। यहाँ विभिन्न कुलों के, विभिन्न परिवार के अनगिनत पेड़ पौधे, और केवल पेड़ पौधे, प्राकृतिक परिवेश ही नहीं, अनगिनत भाषाएं, अनगिनत तरह के लोग, अनगिनत रीति रिवाज का पालन करते हुए, अनगिनत कहिए संस्कृतियां, बहुरंगी संस्कृतियां जिसको आप कहिए, वो ये पूरा क्षेत्र समझो कि इस क्षेत्र ने इसको रचा है, इसका पालन पोषण किया है और इसको अपने में समेट कर रखा है। इसको देखने समझने वाला मोहित हो जाता।
इसलिए यदि कभी अवसर मिले इस देश के, अपने देश के इस समृद्ध क्षेत्र में जो पर्यटन स्थल से एकदम लबरेज है, दर्शनीय स्थलों से भरा हुआ है, अवश्य आपको देखना चाहिए। आप जाएंगे तो देखेंगे दूर दूर तक चाय की बागानों का बड़ा हरा चादर जैसा फैला हुआ है। कहीं गैंडे हैं, कहीं बारसिंगे हैं, हिरन के झुंड, कहीं उछल कूद रहे हैं, रंग बिरंगे परिधान के मुस्कुराते चेहरे, जो रंग बिरंग के पोशाक पहने हैं उनके मुस्कुराते हुए चेहरे हैं। कहीं बौद्ध मठों से घंटियों की ध्वनि आ रही है, पवित्र ध्वनि आ रही है। इन सारी विशेषताओं का यह संगम स्थल, भारत का यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जिसमें एक साथ जुड़े इस क्षेत्र के 7 सिस्टर, जिसको हम कहते हैं 7 सिस्टर, 7 बहनें के नाम से यह क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है, विख्यात है। 7 सिस्टर्स में कौन कौन राज्य है, जिसको 7 बहनों में से अपने देश का जो पूर्वोत्तर भाग है उसमें से कौन कौन राज्य आते हैं, कौन कौन क्षेत्र हैं, तो असम है, मेघालय है, नागालैंड है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मणिपुर है और अरुणाचल। ये 7 राज्य हैं जो विभिन्नताओं से भरे हुए हैं और सच में यह क्षेत्र अनेकता में एकता का संदेश देते हैं हमको। सिक्किम तथा उत्तरी बंगाल के कुछ भाग भी इसमें शामिल हैं। इस जो हम राज्य को गिनाए, इस राज्य के अतिरिक्त इस क्षेत्र में भारत का यह क्षेत्र अपने भौगोलिक विस्तार में बताया गया 220 से अधिक नस्ली समूह, जिसमें 220 से अधिक नस्ल के जीव या मनुष्य नस्ली समूह है। प्राकृतिक की विभिन्नताओं का यहाँ रंग है, विभिन्न रंगों की प्राकृतिक दृश्य है यहाँ, विभिन्न रंगों को समेटे हुए प्रकृति का है। प्रकृति ने मानो अपना पूरा खजाना ही यहाँ बिखेर दिया। अकेले इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के वन हैं और असंख्य प्रकार की वनस्पतियां, उनकी जातियां, असंख्य प्रकार की। नदियों, पहाड़ों, झरनों से भरा यह प्रदेश, कहते हैं यह प्रदेश प्रागैतिक इतिहास काल से, प्रागैतिहासिक जो हमारा जब से सबूत है इतिहास का, जब से प्राप्त होता है हमको, उससे भी पहले प्रागैतिहासिक काल से ही, उस समय से लेकर आज तक नवीन संस्कृति तक को इसने समेट कर रखा है। इसलिए अपने देश के इस पूर्व और उत्तर भाग को अद्वितीय कहना पड़ेगा। इसका शीर्षक बड़ा सटीक ही है, अद्वितीय पूर्वोत्तर भाग। नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार आदि देशों की सीमाओं से ये, अनेक देशों की सीमाओं से ये सटा हुआ देश है और इसके कारण यह क्षेत्र एक ओर भारत का समझो कि प्रहरी के समान है, एक पहरेदार के समान है, जो विदेशी तत्वों की निर्ममता को स्वयं झेलता रहा। जो विदेशी उधर से आने का प्रयास किए, उसकी निर्ममता को इसने स्वयं झेला। तो वहीं दूसरी ओर इसने एक सेतु बनाया, एक पुल बनाया है और जिससे कि हमारे सारे पड़ोसियों से हमारे रिश्ते को यह प्रगाढ़ करता है, यह गाढ़ा करता है, यह मजबूत करता है। इसलिए इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने भी विशेष योजनाएं लागू की है और इसके लिए विकास परिषद बनाया गया है। एक विशेष योजना है लुक ईस्ट पॉलिसी और विकास परिषद नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, जो विशेष रूप से इसके विकास के लिए ही बनाया गया। धन्यवाद।